अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके साथ पंजाबी स्टाइल आलू टिक्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको शरले भी कहा जाता है। बहुत ही मज़ेदार और एक आसान सी आजकल वायरल सी रेसिपी है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। जैसा कि थोड़े दिन बाद ही रमज़ान आने वाला है, तो उसके लिए भी आप इस रेसिपी को ज़रूर सेव कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सी ये आलू टिक्की की रेसिपी है। ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी आपको। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो इस रेसिपी के लिए मैं सीज़न के नए आलू जो होते हैं, छोटे छोटे साइज़ में भी मिलते हैं अलग से, तो उनका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और अभी मैंने इनको वॉश नहीं किया है। देखिए इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है। इनको मैं भिगो के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, तो इनको वॉश करके फिर मैं इस्तेमाल करूँगी। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह मैंने इनको वॉश कर लिया है। इसके ऊपर से छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इनको कटिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं छोटे साइज़ के आलू हैं, बहुत ज़्यादा थिन स्लाइसेस में हमने इसको कटिंग नहीं करना है। तो थोड़ी सी मैंने इनकी मोटाई रखी है, क्योंकि हम ये आलू बॉयल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इनको थोड़ा सा मोटा मोटा ऐसे कटिंग कर लिया है। तो बहुत ही बड़े साइज़ के पीसेस भी हमने इसके नहीं रखने हैं। आलू का छिलका तो हम नहीं उतारेंगे, लेकिन जो आलू का आपको ख़राब लगे वहाँ से आप कट करके तो फिर आप इसको ऐसे कटिंग कर सकते हैं। इसकी कटिंग करने के बाद एक बार फिर से मैंने इनको वॉश कर लिया था। वॉश करके तो ये उबला हुआ पानी है, इसको मैंने गर्म कर लिया था। तो गर्म पानी में मैं अब डाल के तो थोड़ा-सा मैंने नमक भी ऐड किया है, क्योंकि बॉयल होते वक़्त नमक अगर डाल देना तो अच्छी तरह अंदर तक चीज़ में भी जज़्ब हो जाता है। तो इन आलुओं को मैंने बॉयल कर लिया है। तकरीबन ये मैंने रखे थे 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं कि आलू जो हैं तकरीबन ये 95% अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। हमने इनको इतना ही बॉयल करना है। और इस आलू टिक्की में आप पालक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैं पालक का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन मेथी, फ्रेश मेथी का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास है, अवेलेबल है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पालक का इस्तेमाल कर रही हूँ। और पालक के आप देख सकते हैं मैं डंडियाँ इनको उतार के, डंडियों को उतार के, तो इसके ज़्यादातर पत्ते ही इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद वॉश करके तो फिर पालक को स्ट्रेनर में रख दूँगी। तो उसके बाद मैं इसको ऐड करूँगी इस रेसिपी में। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी साइज़ की मैं इसकी कटिंग नहीं कर रही हूँ। जितनी देर में मैंने पालक की कटिंग की है, उतनी देर मैंने आलू को स्ट्रेनर में रख दिया था। और अच्छी तरह ये ठंडे हो चुके हैं। तो ठंडे हो जाने के बाद मैं यहाँ पे एक बाउल में ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे फ्रेश कटिंग किया हुआ, वॉश किया हुआ धनिया भी मैं ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ ही हम पालक का भी इस्तेमाल करेंगे। पालक अभी मैंने जो कटिंग करके वॉश करके रखी थी, थोड़ी बहुत अभी मैंने ऐड की है। तो यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे, तो इसके बाद हम बाकी भी पालक इसमें ऐड करेंगे। एक ही गड्डी का इस्तेमाल किया है, पालक की एक ही गड्डी इसमें काफ़ी है। तो यहाँ पे एक बड़ा खाने के चम्मच मैंने कश्मीरी चिली पाउडर और एक छोटा खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं। हस्बे ज़ायक़ा आपने नमक का इस्तेमाल करना है। 1.5 बड़ा खाने का चम्मच यहाँ पे कुटा हुआ साबुत धनिया मैंने ऐड किया है। थोड़ा-सा मैंने इसको क्रश किया था, इसका पाउडर मैंने ऐड नहीं किया है। तो अच्छी तरह ये देखिए मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। अब आलू और ये जो सारे ये अज्ज़ा हमने ऐड किए हैं, स्पेशली हमने जो नमक इसमें ऐड किया है ना, नमक की वजह से पालक बहुत ही जल्दी इस तरह बैठ जाएगी, इसके साथ मिक्स हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि पालक काफ़ी ज़्यादा पहले नज़र आ रही थी, लेकिन जूं-जूं मैं इसको मसालों के साथ मिक्स कर रही हूँ, तो पालक भी अच्छी तरह मिक्स हो गई है और काफ़ी ज़्यादा ये बैठ गई है। अब इसकी बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बेसन। और बेसन को मैंने छान के 1 कप बेसन का इस्तेमाल किया है। और 4 बड़े खाने के चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है। अब मैं अच्छी तरह ये देखिए मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह इसकी बाइंडिंग होनी चाहिए। थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल किया है, ताकि अच्छी तरह बेसन और जो हमने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है वो बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने हल्दी इस्तेमाल की है। अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेने के बाद यहाँ पे स्टील की एक छोटी-सी जो कौली होती है, छोटी-सी प्लेट है, ये मैंने ले ली है। और इसमें थोड़ा-सा ऑयल भी लगा दिया है, ताकि ईज़िली ये कबाब की जो शेप है बना के मैं ईज़िली इसको बाहर निकाल सकूँ। तो आप देख सकते हैं इसी हिसाब से मैंने जो छोटी-सी प्लेट है, इसी हिसाब से मैंने इसको बैटर को भी ले लिया है और अच्छी तरह इसको प्रेस कर रही हूँ। आप इस टिक्की की शेप बनाने के लिए किसी ढक्कन का भी, किसी बॉटल की ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं बहुत ही आसानी से इसको ऐसे बाहर निकाल रही हूँ।
इजीली मैंने इसको ऐसे बाहर निकाल लिया है और इसकी एक ऐसे प्रॉपर शेप बन गई है। टेढ़ा मेढ़ा अगर आपको लग रहा है तो मज़ीद आप इसको हाथों की मदद से ही इसको सही कर सकते हैं। तो सारे ही कबाब एक एक करके मैं ऐसे ही तैयार करती जाऊंगी और साथ साथ ही कढ़ाई में डालती जाऊंगी। तो फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ऑयल प्री हीट कर लिया है मैंने, और जो मैंने अभी कबाब आपके सामने बना के तैयार किया था वो यहाँ पे मैं साथ साथ डालती जा रही हूँ। और आप ये भी नोट कीजिएगा कि मैंने बहुत ही ज़्यादा इसमें बेसन का इस्तेमाल नहीं किया है, मुनासिब सा बेसन हमने ऐड किया है जिसमें सिर्फ इसकी बाइंडिंग हो जाए। तो फ़ौरन से मैं इसकी साइड को चेंज नहीं करूँगी, थोड़ा सा एक साइड से ये पक जाए तो उसके बाद मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट के बाद मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। तो आप ये भी ज़रूर नोट कीजिएगा कि बिल्कुल भी ये जो इसमें से हमने फिलिंग ऐड की है, पालक या आलू, ये जो भी हमने इसमें ऐड किए हैं अज्जा, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले हैं, फ्राई करते वक्त बिखरे नहीं हैं ऑयल में। इस कढ़ाई में मैंने पहले 3 कबाब ऐड किए थे, उनको फ्राई करके साइड पे करके तो एक आध मैंने मज़ीद इसमें ऐड कर दिया है। जो मैंने पहले आलू की टिक्की इसमें ऐड की थी वो अच्छी तरह फ्राई हो चुकी हैं। 3 से 4 मिनट में मैंने बहुत ही अच्छी तरह इनको फ्राई कर लिया है और बहुत ही प्यारा सा इनका कलर भी आ चुका है। मज़ीद थोड़ा सा मैं इनका कलर डार्क कर रही हूँ। फ्राई करने में भी ज़्यादा इनको टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में ये टिक्की बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हो जाती हैं। थोड़ा सा मोटे साइज़ की है तो इसलिए 3 से 4 मिनट का टाइम लगा है। और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ चुका है। अगर आप इससे ज़्यादा इसका कलर डार्क करना चाहते हैं तो मज़ीद आप इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। और एक एक करके हम ये टिक्की निकाल लेते हैं ताकि इसको हम स्ट्रेनर में रख सकें। लेकिन आपने अगर इसी तरह खस्ता टिक्की बनानी है तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। कॉर्नफ्लावर की मदद से बहुत ही बेहतरीन और क्रिस्पी बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर भी आया है और कितने बेहतरीन ये क्रिस्पी कबाब भी बन के तैयार हो चुके हैं। और फ़ौरन से किसी सर्विंग प्लेट में नहीं रखना है, ना ही किसी टिश्यू पेपर पे इनको निकाल के रखना है। इसी स्ट्रेनर में ही मैं इनको रहने दूंगी ताकि अच्छी तरह इनमें से ऑयल निकल जाए। और अगर किसी सर्विंग प्लेट में टिश्यू पेपर पे आप निकाल के रख देंगे तो फ़ौरन से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि बेहतरीन कबाब हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। मैंने ये कबाब मीठी चटनी और ग्रीन चटनी दोनों के साथ ही इनको सर्व किया है। होपफुली आपको ये मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।